दोस्तों, जरा एक सवाल का जवाब अपने आप से पूछिए। अगर आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाए, फिर भी क्या आप लगातार प्रॉफिट कमा पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट से नहीं, बल्कि अपने ही माइंड से हारते हैं। फियर उन्हें जल्दी प्रॉफिट बुक करा देता है, ग्रीड उन्हें गलत एंट्री दिला देती है और होप उन्हें लॉस में फंसाए रखती है। यही वजह है कि दो लोग एक ही चार्ट, एक ही सेटअप और एक ही मार्केट देखकर भी बिल्कुल अलग रिजल्ट हासिल करते हैं। फर्क स्ट्रेटजी में नहीं, साइकोलॉजी में होता है, और यही वह सीक्रेट है जिसने दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग बनाया। अगर आप बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉप लॉस लगाने से डरते हैं या प्रॉफिट आते ही घबरा जाते हैं, तो यह वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आज हम ट्रेडिंग इन द जोन की सबसे शक्तिशाली सीखों को एक ऐसी कहानी की तरह समझेंगे जो आपके मार्केट को देखने का पूरा नजरिया बदल देगी। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि लगातार प्रॉफिट कमाने वाले ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं, क्यों प्रोबेबिलिटी का माइंडसेट प्रेडिक्शन से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, फियर और ग्रीड पर कंट्रोल कैसे पाया जाता है, डिसिप्लिन को आदत में कैसे बदला जाता है, और वह मेंटल स्टेट कैसे बनाई जाती है जहां ट्रेडिंग तनाव नहीं बल्कि एक प्रोसेस बन जाती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली विनिंग ट्रेड किसी नए इंडिकेटर की वजह से नहीं, बल्कि नई थिंकिंग की वजह से हो। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट और हाई वैल्यू लर्निंग वाली वीडियोस पसंद है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब तैयार हो जाइए उस सफर के लिए जहां मार्केट नहीं, आपका माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। चैप्टर 1, द इनविजिबल बैटल विद इन एवरी ट्रेडर। कल्पना कीजिए कि दो ट्रेडर्स एक ही समय पर एक ही चार्ट को देख रहे हैं। दोनों के सामने वही कैंडलस्टिक पैटर्न है, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वही मार्केट कंडीशन है। पहला ट्रेडर बिना घबराहट के अपने रूल्स के अनुसार ट्रेड लेता है। दूसरा ट्रेडर उसी सेटअप को देखकर डर जाता है, एंट्री मिस कर देता है, फिर प्राइस को भागते हुए देखकर फोमो में गलत जगह एंट्री करता है और कुछ ही मिनटों बाद लॉस में निकल जाता है। सवाल यह है कि जब मार्केट दोनों के लिए एक जैसी थी, तो रिजल्ट इतना अलग क्यों था? इसका जवाब किसी इंडिकेटर, किसी सीक्रेट स्ट्रेटजी या किसी एक्सपेंसिव कोर्स में नहीं छिपा है। इसका जवाब आपके माइंड के अंदर चल रही उस अदृश्य लड़ाई में छिपा है, जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स कभी पहचान ही नहीं पाते। मार्केट आपको हर दिन सिर्फ प्राइस नहीं दिखाती, बल्कि आपके अंदर मौजूद फियर, ग्रीड, होप, ईगो और डाउट का भी आईना दिखाती है। यही कारण है कि ट्रेडिंग दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जहां आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई दूसरा ट्रेडर नहीं, बल्कि आपकी अपनी साइकोलॉजी होती है। जब आप पहली बार ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो आपको लगता है कि सफलता का रास्ता केवल सही स्ट्रैटेजी ढूंढने से होकर जाता है। आप नए इंडिकेटर्स जोड़ते हैं, नए सेटअप्स सीखते हैं, नए एक्सपर्ट्स को फॉलो करते हैं और हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। कुछ समय के लिए आपको लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर वही गलतियां दोबारा सामने आ जाती हैं। कभी आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कभी छोटा लॉस बड़ा बन जाता है, कभी बिना किसी कारण के अतिरिक्त ट्रेड ले लेते हैं। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि समस्या चार्ट में नहीं, बल्कि डिसीजन लेने के तरीके में है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। सच्चाई यह है कि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होती। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना एनालिसिस किया है, कितनी मेहनत की है या पिछली ट्रेड में कितना लॉस हुआ था। मार्केट केवल अवसर देती है, लेकिन आपका माइंड उन अवसरों को अपने पुराने अनुभवों, डर और उम्मीदों के आधार पर अलग अलग अर्थ देने लगता है। अगर पहले किसी ट्रेड में बड़ा लॉस हुआ था, तो अगली बार बिल्कुल सही सेटअप भी आपको खतरनाक लग सकता है। अगर लगातार प्रॉफिट मिला था, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्क बढ़ा सकते हैं। यानी मार्केट वही रहती है, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति बदलते ही आपकी रियलिटी भी बदल जाती है। यही वह जगह है जहां अधिकांश ट्रेडर्स हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें मार्केट को कंट्रोल करना है, जबकि सच्चाई यह है कि सबसे पहले उन्हें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि हर ट्रेड लेने से पहले जो आवाज आपके दिमाग में आती है, वही तय करती है कि आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे
या इमोशन के साथ। फियर आपको रोकता है, ग्रीड आपको धक्का देती है, होप आपको लॉस में रोके रखती है, ईगो आपको गलती स्वीकार नहीं करने देता, और इन सब के बीच आपका लॉजिक धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स और लगातार लॉस करने वाले ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि प्रोफेशनल्स जानते हैं कि वे अपने इमोशंस को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें अपने डिसीजंस पर हावी होने से जरूर रोक सकते हैं। वे हर ट्रेड को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनाते। उनके लिए एक ट्रेड केवल हजारों संभावित ट्रेड्स में से एक होती है। इसलिए वे किसी एक रिजल्ट से इमोशनल नहीं होते। वे जानते हैं कि कंसिस्टेंसी किसी एक बड़ी विनिंग ट्रेड से नहीं, बल्कि सैकड़ों डिसिप्लिन्ड डिसीजन से बनती है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग आपके लिए तनाव, डर और पछतावे का खेल न रहकर एक प्रोफेशनल प्रोसेस बन जाए, तो आपको सबसे पहले इस अदृश्य लड़ाई को पहचानना होगा। जिस दिन आपने यह समझ लिया कि असली युद्ध चार्ट पर नहीं, बल्कि आपके माइंड के अंदर चल रहा है, उसी दिन आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। और जब सोच बदलती है, तभी डिसीजन बदलते हैं। डिसीजन बदलते हैं, तभी रिजल्ट बदलते हैं। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। अगर सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना माइंड है, तो क्या उसे वास्तव में ट्रेन किया जा सकता है? यही वह रहस्य है जो आगे की यात्रा में धीरे धीरे सामने आने वाला है। चैप्टर 2, व्हाई फियर कंट्रोल्स योर ट्रेडिंग डिसीजंस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस ट्रेड से आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता था, उसी ट्रेड से आप सबसे ज्यादा डर गए? आपने घंटों एनालिसिस किया, सेटअप बिल्कुल साफ था, रिस्क भी पहले से तय था, लेकिन जैसे ही बाई या सेल का बटन दबाने का समय आया, आपका हाथ रुक गया। कुछ मिनट बाद मार्केट बिल्कुल उसी दिशा में चल पड़ी जिसकी आपने उम्मीद की थी। तब आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल आया, मैंने एंट्री क्यों नहीं ली? और फिर शुरू होता है पछतावे का सिलसिला। अगली बार वही पछतावा आपको बिना सोचे समझे एंट्री लेने पर मजबूर कर देता है। यही वह चक्र है जिसमें लाखों ट्रेडर्स सालों तक फंसे रहते हैं, क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि फियर है। फियर हमेशा लॉस से पैदा नहीं होता। कई बार फियर प्रॉफिट से भी पैदा होता है। जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, तो अचानक आपके दिमाग में आवाज आती है कि कहीं यह प्रॉफिट वापस न चला जाए। आप प्लान से पहले ही एग्जिट कर जाते हैं। कुछ ही देर बाद प्राइस उसी दिशा में आगे बढ़ती रहती है और आपको एहसास होता है कि आपने अपने ही रूल्स तोड़ दिए। दूसरी तरफ जब ट्रेड लॉस में जाती है, तो वही माइंड कहता है कि थोड़ा और इंतजार करो, शायद मार्केट वापस आ जाएगी। आप स्टॉप लॉस हटाते हैं, उम्मीद करते हैं, और छोटा लॉस धीरे धीरे बड़ा बन जाता है। ध्यान दीजिए, दोनों परिस्थितियों में डिसीजन लॉजिक ने नहीं, फियर ने लिया। फियर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह खुद को हमेशा सही साबित करने की कोशिश करता है। वह आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप सुरक्षित रह रहे हैं, जबकि वास्तव में वह आपको अवसरों से दूर कर रहा होता है। आपका ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। उसे अनिश्चितता पसंद नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग पूरी तरह अनसर्टेनिटी का खेल है। हर ट्रेड में संभावना होती है, गारंटी नहीं। इसलिए जब भी आप मार्केट में एंट्री लेते हैं, आपका ब्रेन रिस्क को खतरे की तरह महसूस करता है। यही कारण है कि बिना मेंटल ट्रेनिंग के ट्रेडर बार बार इमोशनल डिसीजंस लेता है। याद रखिए, मार्केट कभी आपको डराती नहीं है। मार्केट केवल प्राइस मूवमेंट दिखाती है। डर की भावना आपके भीतर पैदा होती है। अगर वही चार्ट किसी अनुभवी ट्रेडर को दिखाया जाए, तो हो सकता है वह बिल्कुल शांत रहे, जबकि नया ट्रेडर घबराने लगे। इसका मतलब साफ है कि फियर बाहर नहीं, अंदर रहता है। और जब तक आप इसे पहचानेंगे नहीं, तब तक आप हर नई स्ट्रैटेजी के साथ भी वही पुरानी गलतियां दोहराते रहेंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि फियर अक्सर आपके पुराने अनुभवों से जुड़ा होता है। अगर आपने पहले किसी ट्रेड में बड़ा लॉस झेला है, तो आपका माइंड उस दर्द को याद रखता है। अगली बार वैसा ही सेटअप देखकर वह आपको बचाने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या यह है कि हर ट्रेड अलग होती है, मार्केट हर दिन नई होती है। फिर भी आपका माइंड पुराने अनुभवों के आधार पर नए डिसीजंस लेने लगता है। यही वजह है कि कई ट्रेडर्स सही सेटअप होने के बावजूद कॉन्फिडेंस खो देते हैं और लगातार अवसर गंवा देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स फियर को खत्म करने की कोशिश नहीं करते। वे जानते हैं कि फियर एक प्राकृतिक भावना है,
वे केवल इतना सुनिश्चित करते हैं कि फियर उनके रूल्स को न बदले। उनके लिए हर ट्रेड पहले से तय प्रोसेस का हिस्सा होती है। रिस्क पहले तय होता है, एंट्री पहले तय होती है, एग्जिट पहले तय होता है। इसलिए जब मार्केट चलती है तो उनका फोकस प्रिडिक्शन पर नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन पर होता है। वे जानते हैं कि किसी एक ट्रेड का रिजल्ट उनकी पहचान तय नहीं करता। असली सफलता लंबे समय तक सही डिसीजंस दोहराने में छिपी होती है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो अगली बार ट्रेड लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं यह डिसीजन अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार ले रहा हूं या केवल फियर की वजह से? यह एक छोटा सा सवाल आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकता है, क्योंकि जिस क्षण आप फियर को पहचान लेते हैं उसी क्षण आप उसके गुलाम नहीं रहते। लेकिन अभी एक और गहरी सच्चाई बाकी है। अगर फियर पर काबू पा भी लिया जाए तब भी लगातार प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती। आखिर वह कौन सी सोच है जो महान ट्रेडर्स को हर रिजल्ट के बावजूद शांत रखती है? इसका जवाब अगला अध्याय पूरी तरह बदल देगा। चैप्टर 3, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज नॉट प्रिडिक्शंस। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि वह मार्केट का अगला मूव 100% एक्यूरेसी के साथ बता सकता है तो शायद आपको कुछ पल के लिए उस पर विश्वास हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस दिन कोई ट्रेडर भविष्य को पूरी तरह प्रिडिक्ट करने का दावा करता है उसी दिन वह सबसे बड़े भ्रम में जी रहा होता है। मार्केट किसी की भविष्यवाणी का सम्मान नहीं करती, वह केवल संभावनाओं के आधार पर चलती है। यही वह सत्य है जिसे समझने के बाद साधारण ट्रेडर्स और लगातार सफल ट्रेडर्स के बीच की दूरी कम होने लगती है। क्योंकि जीतने वाले ट्रेडर्स भविष्य जानने की कोशिश नहीं करते, वे केवल उस संभावना पर काम करते हैं जहां लंबे समय में उनका एज उनके पक्ष में हो। यही सबसे बड़ी मानसिक गलती है जो अधिकांश ट्रेडर्स करते हैं। वे हर ट्रेड को अपनी इंटेलिजेंस की परीक्षा बना देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर यह ट्रेड लॉस में चली गई तो इसका मतलब उनका एनालिसिस गलत था या वे अच्छे ट्रेडर नहीं हैं। इसी सोच के कारण हर लॉस उन्हें इमोशनल बना देता है। वे गुस्से में दूसरी ट्रेड लेते हैं, जल्दी रिकवरी करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे डिसिप्लिन पूरी तरह खत्म हो जाता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर एक लॉस को अपनी असफलता नहीं मानता। वह जानता है कि एक अच्छी स्ट्रेटजी भी हर बार नहीं जीत सकती। अगर किसी स्ट्रेटजी का विन रेट 60% है तो इसका मतलब यह भी है कि 40% ट्रेड्स लॉस देंगी। फिर भी वही स्ट्रेटजी लंबे समय में प्रॉफिट बना सकती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सिक्का है जिसमें हेड आने की संभावना 60% है और टेल आने की संभावना 40%। अगर पहली बार टेल आ जाए तो क्या आप यह मान लेंगे कि सिक्का खराब है? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि एक बार का रिजल्ट पूरी प्रोबेबिलिटी को तय नहीं करता। ठीक यही सिद्धांत ट्रेडिंग पर भी लागू होता है। लेकिन जैसे ही असली पैसा दांव पर लगता है, हमारा माइंड प्रोबेबिलिटी को भूलकर सर्टेनिटी ढूंढने लगता है। हम चाहते हैं कि हर ट्रेड सही निकले और जब ऐसा नहीं होता तो हमारा विश्वास टूटने लगता है। यही कारण है कि महान ट्रेडर्स प्रिडिक्शन की जगह प्रिपरेशन पर ध्यान देते हैं। वे मार्केट से यह उम्मीद नहीं करते कि वह उनकी इच्छा के अनुसार चलेगी। वे केवल इतना सुनिश्चित करते हैं कि अगर उनका सेटअप बनेगा तो वे बिना डर और बिना लालच के उसे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ट्रेड जीतती है तो वे शांत रहते हैं, अगर हारती है तब भी वे शांत रहते हैं, क्योंकि उनका आत्मविश्वास किसी एक ट्रेड पर नहीं बल्कि अपने पूरे ट्रेडिंग प्रोसेस पर टिका होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब अंधाधुंध ट्रेड लेना नहीं है। इसका मतलब है कि आपने अपने एज को अच्छी तरह टेस्ट किया है, आपने रिस्क मैनेजमेंट तय किया है और आपको पता है कि सैकड़ों ट्रेड्स के बाद यह प्रोसेस आपके पक्ष में काम करेगा। जब यह विश्वास बन जाता है तब आपको हर कैंडल देखकर घबराहट नहीं होती। तब आपका ध्यान इस बात पर नहीं रहता कि अगली 5 मिनट की कैंडल क्या करेगी, बल्कि इस बात पर रहता है कि क्या मैंने अपने रूल्स का पालन किया है। यहीं से इमोशनल फ्रीडम शुरू होती है, क्योंकि जब आप भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं तब आप केवल अपने एक्शंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। और यही वह चीज है जो वास्तव में आपके हाथ में है। मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है, न्यूज आपके कंट्रोल में नहीं है, प्राइस मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका एंट्री रूल, आपका स्टॉप लॉस, आपका पोजीशन साइज और आपका डिसिप्लिन पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। सफल ट्रेडर्स
अपनी पूरी ऊर्जा इन्हीं चीजों पर लगाते हैं। धीरे धीरे आपका माइंड भी बदलने लगता है। अब हर लॉस आपको तोड़ता नहीं बल्कि डेटा देता है। हर विन आपको घमंडी नहीं बनाती बल्कि प्रोसेस पर और विश्वास दिलाती है। आप समझ जाते हैं कि कंसिस्टेंसी भविष्य देखने से नहीं बल्कि सही डिसीजंस बार बार दोहराने से आती है। यही वह मानसिक बदलाव है जो एक बिगिनर को प्रोफेशनल बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है। लेकिन एक चुनौती अभी भी बाकी है। प्रोबेबिलिटी को समझ लेना आसान है, उसे हर दिन फॉलो करना सबसे कठिन काम है। जब लगातार 3 या 4 लॉस सामने हो, तब भी क्या आप अपने रूल्स पर टिके रहेंगे? जब लगातार प्रॉफिट मिल रही हो, तब भी क्या आप ओवर कॉन्फिडेंस से बच पाएंगे? इन दोनों परिस्थितियों में केवल एक शक्ति आपका साथ देती है, डिसिप्लिन। और यही वह शक्ति है जो अगले अध्याय में आपकी ट्रेडिंग की असली पहचान बनने वाली है। चैप्टर 4, द डिसिप्लिन दैट सेपरेट्स विनर्स फ्रॉम लूजर्स। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपके सामने 2 ट्रेडर्स बैठे हैं। दोनों के पास एक जैसी कैपिटल है, दोनों एक ही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं, दोनों ने एक ही ट्रेडिंग कोर्स किया है और दोनों को मार्केट का लगभग बराबर ज्ञान है। फिर भी कुछ महीनों बाद एक ट्रेडर लगातार प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि दूसरा अपना अकाउंट धीरे धीरे खो चुका है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब किसी नए इंडिकेटर या सीक्रेट सेटअप में नहीं छिपा है। इसका जवाब केवल एक शब्द में छिपा है, डिसिप्लिन। यही वह ताकत है जो साधारण ज्ञान को असाधारण रिजल्ट्स में बदल देती है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब केवल समय पर चार्ट खोलना या स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। असली डिसिप्लिन तब दिखाई देता है जब आपका माइंड आपको रूल्स तोड़ने के लिए उकसा रहा हो, लेकिन फिर भी आप अपने प्लान पर टिके रहें। जब मार्केट तेजी से भाग रही हो और आपको लगे कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो बहुत बड़ा मौका छूट जाएगा, तब डिसिप्लिन आपको रुकने के लिए कहता है। जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में हो और ग्रीड आपको टारगेट बदलने के लिए मजबूर करे, तब डिसिप्लिन आपको याद दिलाता है कि आपने पहले क्या तय किया था। और जब लगातार 2 या 3 लॉस मिल जाए और आपका ईगो बदला लेने के लिए नई ट्रेड लेने को कहे, तब डिसिप्लिन ही आपको ट्रेडिंग स्क्रीन से दूर जाने की ताकत देता है। यही वह अंतर है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि सफल ट्रेडर्स के पास कोई विशेष टैलेंट होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सफल ट्रेडर अपनी इमोशन से ज्यादा अपने रूल्स पर भरोसा करता है। वह जानता है कि हर बार सही महसूस करना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि हर बार सही प्रोसेस को फॉलो किया जाए, क्योंकि ट्रेडिंग फीलिंग्स का नहीं, एग्जीक्यूशन का खेल है। ध्यान दीजिए, डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह एक आदत है जिसे हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस के माध्यम से बनाया जाता है। जब आप अपने रिस्क मैनेजमेंट का पालन करते हैं, तब डिसिप्लिन बनता है। जब आप बिना सेटअप के ट्रेड लेने से मना करते हैं, तब डिसिप्लिन बनता है। जब आप लॉस स्वीकार करके अगले अवसर का इंतजार करते हैं, तब डिसिप्लिन और मजबूत होता है। हर सही डिसीजन आपके माइंड को एक नया संदेश देता है कि अब इमोशनल रिएक्शन नहीं बल्कि प्लान्ड एक्शन आपकी पहचान बनने वाला है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी सफलता को प्रॉफिट से नहीं मापते। वे पहले यह देखते हैं कि क्या उन्होंने अपने ट्रेडिंग प्लान का पूरी ईमानदारी से पालन किया। अगर उन्होंने रूल्स फॉलो किए और फिर भी लॉस हुआ, तो वे उसे एक अच्छी ट्रेड मानते हैं। दूसरी तरफ, अगर उन्होंने रूल्स तोड़कर प्रॉफिट कमा लिया, तो वे उसे भी गलती मानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि रूल तोड़कर मिला प्रॉफिट भविष्य के बड़े लॉस की शुरुआत हो सकता है। यह सोच ही उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, डिसिप्लिन केवल मार्केट के दौरान नहीं बनता, यह मार्केट खुलने से पहले बनता है। आपकी तैयारी, आपकी वॉच लिस्ट, आपका रिस्क तय करना, आपका मानसिक संतुलन, आपकी नींद और आपका धैर्य, ये सभी मिलकर आपके डिसिप्लिन को आकार देते हैं। अगर आपका जीवन अव्यवस्थित है, तो ट्रेडिंग भी अव्यवस्थित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सफल ट्रेडर्स केवल अपनी स्ट्रैटेजी पर काम नहीं करते, वे अपने पूरे रूटीन पर काम करते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपका सेटअप बनेगा और ट्रेड लॉस देगी, फिर वही सेटअप दोबारा बनेगा। इसी क्षण आपका डिसिप्लिन सबसे कठिन परीक्षा देगा। अगर आप पिछले लॉस को याद करके एंट्री छोड़ देते हैं, तो आपने अपने रूल्स पर नहीं, अपने इमोशन पर भरोसा किया। लेकिन अगर आप बिना डर के वही प्रोसेस दोहराते हैं, तो आप धीरे धीरे उस मानसिक स्तर पर पहुंचने लगते हैं जहां परिणाम आपकी शांति को प्रभावित नहीं कर पाते।
यही वह अवस्था है जहां एक ट्रेडर वास्तव में प्रोफेशनल बनना शुरू करता है। याद रखिए, मार्केट आपको कभी रिवॉर्ड नहीं देती क्योंकि आप होशियार हैं। मार्केट आपको केवल तब रिवॉर्ड देती है जब आप लगातार सही प्रोसेस को दोहराते हैं। डिसिप्लिन का अर्थ परफेक्ट होना नहीं है, इसका अर्थ है हर गलती के बाद फिर से अपने रूल्स पर लौट आना। यही आदत समय के साथ कॉन्फिडेंस बनाती है और वही कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी में बदल जाता है। चैप्टर 5, बिल्डिंग एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन योर ट्रेडिंग एज। मान लीजिए आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दी जाए जिसने पिछले कई वर्षों के डेटा में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हो। आपने उसे अच्छी तरह टेस्ट भी कर लिया हो, उसका रिस्क और रिवॉर्ड भी समझ लिया हो, और आपको यह भी पता हो कि लंबे समय में वह प्रॉफिट देने की क्षमता रखती है। फिर भी जब असली पैसे से ट्रेड लेने का समय आता है तो आपके मन में अचानक एक सवाल उठता है, अगर इस बार यह स्ट्रैटेजी काम नहीं की तो? यही वह क्षण है जहां अधिकांश ट्रेडर्स रुक जाते हैं। समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं होती, समस्या उस भरोसे में होती है जो अभी तक पूरी तरह बना ही नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत केवल एक अच्छा एज होना नहीं, बल्कि उस एज पर बिना डरे लगातार भरोसा करना है। बहुत से ट्रेडर्स हर कुछ दिनों में अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। एक लॉस मिला तो उन्हें लगता है कि सिस्टम खराब है। 2 लॉस लगातार आए तो वे नया इंडिकेटर ढूंढने लगते हैं। 3 लॉस मिलते ही उन्हें किसी दूसरे ट्रेडर की स्ट्रैटेजी ज्यादा आकर्षक लगने लगती है। धीरे धीरे उनका पूरा ध्यान लर्निंग से हटकर सर्चिंग पर चला जाता है। वे लगातार नई नई टेक्निक्स इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन किसी एक मेथड को इतना समय ही नहीं देते कि उसका वास्तविक परिणाम सामने आ सके। यही आदत उन्हें हमेशा शुरुआत की लाइन पर खड़ा रखती है। याद रखिए, कोई भी ट्रेडिंग एज 100% सही नहीं होता। अगर आपका माइंड हर ट्रेड में परफेक्शन ढूंढेगा तो वह कभी किसी स्ट्रैटेजी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। एक मजबूत एज का मतलब केवल इतना है कि सैकड़ों ट्रेड्स के बाद उसका पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी आपके पक्ष में काम करेगी। लेकिन अगर आप हर तीसरे या चौथे ट्रेड के बाद स्ट्रैटेजी बदल देंगे तो आपको कभी यह देखने का अवसर ही नहीं मिलेगा कि उसका वास्तविक परफॉर्मेंस क्या था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसान हर सप्ताह बीज उखाड़कर देखे कि पौधा क्यों नहीं निकला। धैर्य के बिना न खेती सफल होती है और न ही ट्रेडिंग। विश्वास केवल सोचने से नहीं बनता, बल्कि अनुभव से बनता है। जब आप अपने ट्रेडिंग रूल्स को बार बार फॉलो करते हैं, अपनी जर्नल लिखते हैं, अपने रिजल्ट्स का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि लंबे समय में आपका प्रोसेस काम कर रहा है, तब आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। अब आपका भरोसा किसी यूट्यूब वीडियो, किसी एक्सपर्ट या किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं, बल्कि अपने डेटा पर होता है। यही वह बदलाव है जो प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान बनाता है। एक और बड़ी गलती है कंपैरिजन। जैसे ही कोई दूसरा ट्रेडर सोशल मीडिया पर अपनी बड़ी प्रॉफिट दिखाता है, आपका विश्वास हिलने लगता है। आपको लगने लगता है कि शायद आपकी स्ट्रैटेजी धीमी है, शायद कोई और तरीका बेहतर है। लेकिन आप उसकी पूरी जर्नी नहीं देखते, आप केवल उसका हाईलाइट देखते हैं। सफल ट्रेडर्स इस जाल में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा मुकाबला किसी दूसरे ट्रेडर से नहीं, बल्कि अपने पिछले वर्जन से है। उनका लक्ष्य हर दिन अपने एग्जीक्यूशन को बेहतर बनाना होता है, न कि हर दिन सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाना। जब आपका अपने एज पर विश्वास मजबूत हो जाता है, तब मार्केट का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया ओपिनियंस, रैंडम टिप्स और दूसरों की प्रिडिक्शंस अब आपके डिसीजंस को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपकी सफलता का आधार दूसरों की राय नहीं, बल्कि आपका टेस्टेड प्रोसेस है। यही मानसिक स्वतंत्रता आपको इमोशनल ट्रेडिंग से दूर ले जाती है। अब आप ट्रेड इसलिए नहीं लेते क्योंकि कोई कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। आप ट्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि आपका सेटअप बना है। धीरे धीरे एक और परिवर्तन होता है। अब लॉस आपको डराते नहीं हैं, वे केवल बिजनेस एक्सपेंस की तरह महसूस होने लगते हैं। जैसे कोई सफल बिजनेस ओनर हर खर्च को फेलियर नहीं मानता, वैसे ही सफल ट्रेडर हर स्टॉप लॉस को अपनी ट्रेडिंग जर्नी का सामान्य हिस्सा मानता है। उसका फोकस केवल इस बात पर रहता है कि क्या उसने अपने एज को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया। अगर जवाब हां है, तो वह अगले अवसर के लिए पूरी शांति के साथ तैयार रहता है। यहीं से ट्रेडिंग एक संघर्ष नहीं,
बल्कि एक व्यवस्थित प्रोसेस बन जाती है। अब आपका आत्मविश्वास किसी एक विनिंग ट्रेड पर नहीं, बल्कि हजारों सही डिसीजंस की नींव पर खड़ा होता है। यही भरोसा आपको लगातार बदलती मार्केट में भी स्थिर रखता है। चैप्टर 6, एंटरिंग द जोन वेयर कंसिस्टेंसी बिगिंस। क्या होगा अगर एक दिन आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठें और पहली बार आपके अंदर न डर हो, न लालच, न जल्दबाजी, न पछतावा। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपका माइंड पूरी तरह शांत रहे। आप केवल वही ट्रेड लें जो आपके रूल्स के अनुसार बनती है, और उसका रिजल्ट चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, आपका आत्मविश्वास बिल्कुल भी न बदले। सुनने में यह असंभव लग सकता है, लेकिन यही वह मानसिक अवस्था है जिसे महान ट्रेडर्स द जोन कहते हैं। यह कोई जादुई शक्ति नहीं है, न ही कोई जन्मजात टैलेंट। ये वर्षों तक सही सोच, सही आदतों और सही एग्जीक्यूशन का परिणाम है। द जोन में पहुंचने का मतलब यह नहीं कि अब आपको कभी लॉस नहीं होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि अब लॉस आपके इमोशन को नियंत्रित नहीं करेगा। आपने यह स्वीकार कर लिया है कि मार्केट में सर्टेनिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। हर ट्रेड केवल एक संभावना है। आपका काम भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि अपने एज को पूरी ईमानदारी से एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही यह सोच आपके भीतर स्थायी हो जाती है, ट्रेडिंग अचानक बहुत सरल महसूस होने लगती है। मार्केट वही रहती है, लेकिन उसे देखने वाला व्यक्ति बदल चुका होता है। अब आपको हर कैंडल का पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर ब्रेकआउट आपको आकर्षित नहीं करता। हर तेज मूव देखकर फोमो पैदा नहीं होता। आप जानते हैं कि अवसर कभी खत्म नहीं होंगे। अगर आज एक सेटअप छूट गई तो कल दूसरी आएगी। यह धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब आप ट्रेड लेने के लिए उत्साहित नहीं होते, बल्कि सही ट्रेड का इंतजार करने के लिए तैयार रहते हैं। यही मानसिक बदलाव एक एमेच्योर ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देता है। इस अवस्था में आपका पूरा ध्यान प्रोसेस पर होता है, प्रॉफिट पर नहीं, क्योंकि आपने समझ लिया है कि प्रॉफिट प्रोसेस का परिणाम है, प्रोसेस का विकल्प नहीं। अगर आप हर दिन अपने रूल्स का पालन करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट का सम्मान करेंगे और अपने इमोशंस को डिसीजन से अलग रखेंगे, तो लंबे समय में रिजल्ट्स अपने आप बदलने लगेंगे। लेकिन अगर आप केवल प्रॉफिट के पीछे भागेंगे, तो धीरे धीरे प्रोसेस टूट जाएगा और उसके साथ आपकी कंसिस्टेंसी भी। एक और गहरी बात समझिए, द जोन में रहने वाला ट्रेडर मार्केट से अपनी सेल्फ वर्थ नहीं जोड़ता। अगर आज प्रॉफिट हुई तो वह खुद को जीनियस नहीं मानता। अगर लॉस हुई तो वह खुद को फेलियर नहीं समझता। वह जानता है कि उसकी पहचान किसी एक ट्रेड से तय नहीं होती। उसकी पहचान उसके डिसिप्लिन, उसके कैरेक्टर और उसके एग्जीक्यूशन से बनती है। यही सोच उसे लगातार सीखने और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। याद कीजिए, इस पूरी यात्रा की शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत उस अदृश्य लड़ाई से हुई थी जो हर ट्रेडर के माइंड के अंदर चलती है। फिर हमने फियर को पहचाना, जिसने वर्षों तक डिसीजंस को नियंत्रित किया। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी को स्वीकार किया, जिसने प्रेडिक्शन के भ्रम को तोड़ दिया। फिर डिसिप्लिन ने हमें सिखाया कि सही रिजल्ट्स सही आदतों से आते हैं। उसके बाद अपने ट्रेडिंग एज पर अटूट विश्वास ने हमें मार्केट के शोर से मुक्त किया। और अब इन सभी सीखों का अंतिम परिणाम हमारे सामने है। एक ऐसा माइंड जो शांत है, स्पष्ट है और हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। यही कारण है कि महान ट्रेडर्स बार बार कहते हैं कि ट्रेडिंग का सबसे कठिन हिस्सा मार्केट को समझना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। इंडिकेटर बदलना आसान है, स्ट्रैटेजी बदलना आसान है, ब्रोकर बदलना आसान है, लेकिन अपनी सोच बदलना सबसे कठिन काम है। और जो ट्रेडर यह कठिन काम कर लेता है, उसके लिए मार्केट धीरे धीरे एक युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि अवसरों का स्थान बन जाती है। आज जब आप इस यात्रा के अंत पर खड़े हैं, तो खुद से केवल एक वादा कीजिए। अगली बार जब आप ट्रेडिंग स्क्रीन खोलेंगे, तो आपका पहला लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं होगा। आपका पहला लक्ष्य अपने रूल्स का सम्मान करना होगा, क्योंकि लगातार सही डिसीजंस ही अंततः लगातार प्रॉफिट में बदलते हैं। मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगी, लेकिन आपका माइंड अनिश्चित नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपने अपने माइंड पर अधिकार पा लिया, उसी दिन आपने ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। याद रखिए, सफल ट्रेडर वह नहीं जो हर ट्रेड जीतता है। सफल ट्रेडर वह है जो हर दिन खुद पर जीत हासिल करता है। और यही वह क्षण है जहां ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं रहती, बल्कि आत्म अनुशासन,
धैर्य और मानसिक स्वतंत्रता की एक जीवन भर चलने वाली यात्रा बन जाती है। कंक्लूजन: अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो अब आपको यह समझ आ चुका होगा कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती मार्केट नहीं बल्कि हमारा अपना माइंड है। हर कैंडल, हर प्रॉफिट और हर लॉस केवल एक टेस्ट है जो यह बताता है कि क्या हम अपने इमोशंस के अनुसार निर्णय लेते हैं या अपने रूल्स के अनुसार। सफल ट्रेडर्स इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे भविष्य देख सकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अनिश्चित भविष्य के बावजूद सही निर्णय लेना जानते हैं। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। याद रखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक आपकी मदद नहीं कर सकती जब तक आपका माइंड उसके साथ खड़ा ना हो। फियर हमेशा रहेगा, ग्रीड हमेशा आपको आकर्षित करेगी और मार्केट हमेशा आपको इमोशनली चुनौती देगी। लेकिन जिस दिन आपने प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करना, डिसिप्लिन को अपनी आदत बनाना और अपने ट्रेडिंग एज पर विश्वास करना सीख लिया, उसी दिन आपकी वास्तविक ट्रेडिंग जर्नी शुरू होगी। आज से हर ट्रेड को जीत या हार के रूप में मत देखिए, उसे एक प्रोसेस का हिस्सा समझिए। अगर आपने अपने रूल्स का पालन किया तो आपने पहले ही एक महत्वपूर्ण जीत हासिल कर ली है, चाहे उस ट्रेड का रिजल्ट कुछ भी हो, क्योंकि लंबे समय में वही ट्रेडर जीतता है जो लगातार सही डिसीजंस दोहराता है, न कि वह जो कुछ लकी ट्रेड से प्रॉफिट कमा लेता है। हमेशा याद रखिए, मार्केट किसी के खिलाफ नहीं है, मार्केट केवल अवसर देती है। उन अवसरों का सही उपयोग वही कर पाता है जिसने पहले अपने माइंड को ट्रेन किया हो। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठें तो प्रॉफिट कमाने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं अपने प्लान के अनुसार ट्रेड ले रहा हूं या अपने इमोशंस के अनुसार? यही एक सवाल आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है तो इसे केवल देखकर आगे मत बढ़िए। इसकी सीख को अपनी अगली ट्रेडिंग सेशन में लागू कीजिए, क्योंकि नॉलेज तभी मूल्यवान बनती है जब वह एक्शन में बदलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताइए कि इस वीडियो की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और इसे उन ट्रेडर्स के साथ भी शेयर करें जो बार बार वही मानसिक गलतियां दोहरा रहे हैं। ऐसे ही पावरफुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट और हाई वैल्यू ट्रेडिंग कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि अपने माइंड पर होती है। जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाता है तभी ट्रेडिंग वास्तव में आपके कंट्रोल में आना शुरू होती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई सीख, एक नई सोच और एक नए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के साथ।